वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत की कथा को जितना हम समझते हैं उतना ही हम उसके अंदर उलझते जाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने समक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में अपने पितामह को देखकर घबरा जाता है और उनका वध करने से पीछे हट जाता है, तब स्वयं श्री कृष्ण उसे जीवन की वह सच्चाई बताते हैं जो वाकई किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलने का काम करती है। भीष्म पितामह पांडव सेना का वध करने पर उतारू थे। एक प्रतिज्ञा से बंधकर अपने ही वंश का नाश करने का काम कर रहे थे। ऐसे में जब अर्जुन से उनका वध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित उठे। उन्होंने अर्जुन से कहा, भले ही इस युद्ध में मैंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन भीष्म का वध करने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने अर्जुन को वापस शिविर लौट जाने को कहा और स्वयं भीष्म पितामह के वध के उद्देश्य से आगे बढ़े। उनके इस कृत्य को देखकर अर्जुन लज्जित उठे और श्री कृष्ण को यह आश्वासन दिया कि वह भी मजबूती के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ले लिया। इस को महादेव और माता पार्वती देख रहे थे। देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान, एक तरफ तो विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है, दूसरी ओर हमारे भीष्म है, जो केवल एक मानव, एक सामान्य सा मनुष्य स्वयं भगवान के संकल्प को कैसे तोड़ सकता है? यह कैसे संभव है? शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान ना देखो, वह एक कक्षा है। इस युद्ध में भाग लेने वाले महान राजाओं और पराक्रमी योद्धा केवल छात्र हैं और कृष्ण उनके शिक्षक हैं। और इस समय कृष्ण सम्मान और कर्तव्य की स्वभाव पर भीष्म को निर्देश दे रहे हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया कि भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने के अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। हालांकि चाहे किसी भी तरह के बिगड़े, लेकिन उन्होंने अपने इस व्रत को नहीं तोड़ा। उस प्रतिज्ञा के कारण ही वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के साथ अन्याय करने से नहीं रोक सके। जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो भी नपुंसकों की भांति वह सारा दृश्य देखते रहे। भीष्म पितामह द्वारा लिखा गया प्रण ही हस्तिनापुर के द्वार पर युद्ध लेकर आया है। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से भीष्म का सम्मान कलंकित होता, लेकिन उससे प्रतिज्ञा का पालन करके उन्होंने अपने राष्ट्र को ही खतरे में डाल दिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अगर व्यक्तिगत सम्मान न्याय का उपहास करता है तो वह बेकार है। अगर वह धर्मी आचरण की नैतिकता के खिलाफ जाता है तो वह बेकार है। अगर व्यक्ति सम्मान की वेदी पर निर्दोष लोगों की बलि दी जाती है तो वह बेकार है। अगर यह बुराई को मजबूत करने का काम करता है तो वह बेकार है। जब व्यक्तिगत मान पूरी तरह स्वयं को हो जाए तो उसे कर्तव्य के यज्ञ में झोंक देना चाहिए। यही शिक्षा स्वयं अर्जुन ने भीष्म पितामह को दी थी। इतना ही नहीं, सभी अक्षय शिक्षकों की तरह वह स्वयं उदाहरण बनकर उस सीख का नेतृत्व कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युद्ध में निहत्थे रहने का उनका प्रण अधर्म की जीत का कारण बन रहा, तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को, उस शपथ को तोड़ने में जरा भी देर नहीं कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतिहास उनके विषय में क्या सोचेगा। उन्होंने केवल मौजूद स्थिति को देखकर निर्णय लिया। मरते समय भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर उन्हें बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा, उनकी कौन सी गलती। उन्होंने श्री कृष्ण समझाया कि उनके कर्मों का ही फल है और धर्म का पालन ना करना। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों से घायल कर दिया गया। वे बाणों की शैया पर लेटे रहे। उन्होंने 18 दिनों तक बाणों शैया पर अत्यंत पीड़ा के साथ वहां पर लेटे रहे। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म को बताया कि युवावस्था के दौरान जब आप शिकार से लौट रहे थे और उनके रथ पर एक करकटा आ गिरा था, तो उसे पितामह ने तीर से उठाकर दूर कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया था। उसकी मृत्यु तड़प तड़प के हुई थी, इसलिए उन्हें इस दंड रूप नुकीले तीरों की चुभन सहने हुए प्राण त्यागना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें छोड़ दे और उन्हें अपनी मृत्यु तक जाने दे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें विदाई दी। अतः भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त किया। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसे वे अपने प्राणों का त्याग कर चुकाए थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। जब धर्मदाता युधिष्ठिर को राज सौंप दिया
तो वह चिंता मुक्त हो गए, इसलिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू।